एक एक पल पर जितने नाटक तुम्हें करने हैं वो नाटक तब ही बंद होंगे जब मानव जीवन पाने के बाद जो धर्म है, जो उद्देश्य है, उसे पूरा करोगे। आप जो भी कर रहे हैं ये उद्देश्य रहित कर्म है, लक्ष्य रहित कर्म है। ना तो मेरा जीवन शादी के लिए, ना बच्चे पैदा करने के लिए। मेरा जीवन कल्याण के लिए मुझे मिला है। मैं शादी के लिए नहीं आया हूं धरती पर, मैं बच्चे पैदा करने नहीं आया हूं, मैं किसी का पापा चाचा बनने नहीं आया हूं। मैं तो भगवान का बनने आया हूं, यही वचन दे के आया हूं, यही वायदा करके आया हूं भगवान से। माँ के गर्भ से बाहर निकला बेईमान हो गया। कैसे? बेईमान जब बच्चा हो रहा है तब रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उस चीख और चिल्लान को माया का रूप बन करके बुआ आती है, मौसी आती है, मामी आती है, और उस बालक को उठा करके पालने में पुचकारी मार मार कर उसे माया से, अपने आप से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वो बालक 10 दिन 15 दिन जुड़ता नहीं किसी से। भगवान से टूटने के बाद वो किसी से जुड़ता नहीं। 9 महीने गर्भ में रखने वाली माँ को भी 2-4 दिन पहचानना नहीं चाहता, क्योंकि वो गम में है, भगवान से रिश्ता टूट गया है और माया से जुड़ गया है। इस गम में वो परेशान पड़ा है, मूर्छित पड़ा है। 4-6 दिन बच्चे को अच्छा होश नहीं आता, पलक नहीं खोलता, बोलना नहीं चाहता। जब बोलता है सिर्फ रोता है, पछतावा। गर्भ में था तो मलमूत्र में लटका था, उल्टा परेशान था, वहां से निकलना चाहता था, और जब निकल के नहा धोकर पालने में आया तो और ज्यादा परेशान हो गया। अब वो कह रहा है कि वो मलमूत्र ही अच्छा था, यहाँ तो करोड़ों मलमूत्र के डिब्बों के बीच रहना पड़ेगा, वहाँ केवल एक ही डिब्बे में रहना पड़ रहा था। वहाँ भगवान तो भजन में थे, भगवान का तो चिंतन हो रहा था, यहाँ तो मौसी बुआ का चिंतन करना पड़ेगा। अरे मौसी आई तो मौसी 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 मौसी, बुआ आई तो बुआ 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 बुआ, मामा की बीवी आई तो मामी 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 मामी, चाचा की भी चाची चाची चाची। मैं वो चाची चाची करने के लिए आया हूँ कि राम राम करने आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा बच्चे को। कोई कोई बच्चा बोलता नहीं है, घर वाले उसे जबरदस्ती बुलवाते हॉस्पिटल में ले जाके, ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब, बालक गूंगा पैदा हो गया है। बुआ मम्मी मम्मी पप्पा पप्पा बोलना चाहिए। बड़े भूखे हो पप्पा बुलवाने के? है पप्पा बन के तो बड़े तुम महाराणा प्रताप दिख रहे मुझको। सबरे खोपड़ी के बाल उड़ के कहीं से कहीं पहुंच गए, पप्पा बनने में क्या तुम्हें फायदा हो गया? हाँ, सबरी कमर तुम्हारी यहीं है कर रही है दर्द के मारे, मम्मी बन के बड़ी खुश हो रही है। कितने मलमूत्र धोए तुमने मम्मी बनने के चक्कर में। पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन, हर दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। एक दिन दादी अपनी छोटी बहू के लाला गोद में खिला रही, 8-10 महीने का हो गया बालक, समझने लग गया था थोड़ा थोड़ा। दादी ने पहले तो शौक शौक में, खिलाने के चक्कर में, हंसाने के चक्कर में उसके हाथ में दे दियो बटुआ। अब बटुआ से बच्चा खेलने लग गया, मन लग गया उसका। अब दादी बटुआ को लेवे। अब बटुआ तो बच्चे नहीं देगा, दादी ने थोड़ा छिनाने की कोशिश की तो 10 महीने के बच्चे ने दादी के मुंह पे ऐसा खोसा मारा, सबरे गालन पे बिल्ली को निशान बना दियो।
देकर मांगना ही सबसे बड़ी गुस्ताखी है संसार में। चाहे आप पोते को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, पड़ोसी को दे दो, पर दे के अगर मांग लिया तो समझ लो रिश्ता खत्म ही होने वाला है। ये घर चलने वाला नहीं है, ये रिश्ता नहीं चलेगा। आप दे गए और देकर आप भूल गए तो चाचा राम राम, चाचा राम राम, चाचा राम राम। और देने के बाद में तुमने कहा भतीजे 3 साल हो गए बेटे, तेरा घर बन गया, तेरी कार आ गई है, अब मेरे भैया 2 लाख रुपए वापस कर दे। सवेरे निकले भतीजो घर के सामने से, चाचा हु हा कर रहा था, सवेरे चबूतरे पे बैठ के पानी से कुल्ला फेंक रहा था। चाचा को बिल्कुल भी राम राम ना करी उसने, क्योंकि कल रुपया जो मांग लिए। देकर मांगना ही संसार में बड़ी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अगर आप मुझे ज्ञानी मानते हो, थोड़ा बहुत पहचानते हो, टीवी पर जुड़े हो, कथा सुनते हो और तुम्हें लगता है कि महात्मा बहुत बढ़िया बातें बताता है, हकीकत बोलता है, सच सच बोलता है, तो फिर मेरी बात को जरूर मान लो। संसार में सारे रिश्ते नाते केवल देने के हैं, लेने के नहीं। आप देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। आप बहुत बढ़िया हैं, बड़े बढ़िया हैं ताऊ जी। हमारे ताऊ जी जैसा तो दुनिया में दूसरा कोई आदमी ना। बहुत ही बढ़िया है हमारे फूफा जी, बड़े फूफा जी तो ऐसे ही जयपुर वाले कि क्या कहना उनका तो। हाँ, क्योंकि जयपुर वाला फूफा जी ऐसा है कि कोई आगे न पीछे, जो दे दिया सो दे दिया, मदद कर दी भाई, अब क्या लेंगे, क्या लेना, देगा दे दे, मत दे दे। तो भाई जयपुर जैसे मौसा जी तो भाई कमाल के हैं। सारी दुनिया एक तरफ और हमारे मौसा जी एक तरफ, इतने बढ़िया मौसा मिले हैं, क्या क्या कहना महाराज। हाँ, और मौसा जी ने बैसाख में दिया, अब समझ लो, और आषाढ़ में अगले महीने निकाल के मांग लिया। तो फिर भाई आदमी हमने बहुत खराब देखे, पर मौसा जैसा खराब आदमी, खराब बहुत देखे हमने, पर मौसा जैसा खराब ना देखा। मौसा तो हद से ज्यादा खराब है। बताओ, अभी बैसाख में दियो और बैसाख जेठ आषाढ़ 1 महीने में ही आग लग गई। बता, मांगने आओ, हमका खा रहे या के पैसा है कि लेके भाग रहे। अब बोलो, लेके नहीं भाग रहे तो ये बता निकम्मे, कोई भरोसा तेरी जिंदगी को ट्रक के नीचे कल कुचल गो, अभी कुचल गो, परसों कुचल गो, है चोरी से बिजली जरा रहो, मीटर ने पकड़ लो, मर गो रात में, का भरोसा। आप सोच रहे होंगे महात्मा को ये बातें कैसे पता है, चोरी से मीटर चला रहा। भाई सन्यासी हूं मैं अंदर से, बाहर से तो मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। मैंने मन को, बुद्धि को सन्यासी बनाया है, अपनी विचारधारा को सन्यासी बनाया है, पर व्यवहार को सन्यासी बनाकर तुम्हारे से जोड़ के रखा है, जिससे तुम्हारी चीजों को कुछ समझ सकूं और तुम्हें समझा भी सकूं, तुम्हें उधार सकूं, तुम्हें संभाल सकूं। मेरे व्याख्यान को जरा समझने का प्रयत्न करना बंधुओं। मैंने आज कथा शुरू की, उसके बाद व्याख्यान शुरू किया।